ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਂਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟਿਆ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਬੋਧ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਏ। कांग्रेस नूं कुल 9 वोटां दा नुकसान होया। तां कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध नूं 28 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार सतीश नांदल नूं जबकि 27 वोट मिले। तां बीते दिन ही हरियाणा जो है दसदे कि राज सभा सीट दे लई हरियाणा राज सभा सीट दे लई वोटिंग जिहड़ी हुई सी उस तो पहला ही लगातार क्योंकि क्रॉस वोटिंग दा खदशा जिहड़ा है वो जताया जा रहा सी, जिस दे चलदे कांग्रेस दे विधायक हिमाचल दे विच लगातार 2 दिन सन। तां जिवें ही वोटिंग शुरू हुई वो हिमाचल तो सीधा चंडीगढ़ पहुंचे। हालांकि फिर भी क्रॉस वोटिंग का सामना जोड़ा है कांग्रेस नूं जरूर करना पिया। तां बीजेपी दे उम्मीदवार संजय भाटिया एक सीट ते उन्होंने जित हासिल की है ते उधर कांग्रेस दे उम्मीदवार करमवीर बौद्ध भी इस चोण नूं जिते ने। तां हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी धड़ेबंदी हुण इत्थे सामने आई है। दरअसल कांग्रेस के 5 विधायकों के वल्लों क्रॉस वोटिंग की गई। उधर कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द भी होए, जिस तो बाद कांग्रेस नूं कुल 9 वोटां का नुकसान होया। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे बड़ी बधाई आपको। सबसे पहले आपने जीत दर्ज की इस चुनाव में। हालांकि आपकी जीत को पहले से आश्वस्त थी पार्टी की आपकी जीत दर्ज हो जाएगी। नहीं, हमारे पास सफिशिएंट आंकड़ा था बीजेपी के पास, इसलिए सब लोग एज ए पार्टी कैंडिडेट वो मान ही रहे थे कि संजय जी की प्रेफरेंस रहेगी तो वो जीतेंगे। और आप लोगों का भी यही आकलन था, जो भी राजनीतिक पंडित है सबका यही आकलन था। भाजपा की तरफ से कितने वोट आपको पड़े और क्या रद्द भी हुए भाजपा के वोट? हाँ, 1 वोट भाजपा का रद्द हुआ और 39 वोट मुझे मिले फर्स्ट प्रेफरेंस के। कांग्रेस के पास 37 विधायक थे, 1 वोट उनका पहले रद्द हो गया था, लेकिन जो जानकारी मिली है कि 28 वोट ही उनको पड़े, बाकी क्रॉस वोट भी हुए, रद्द भी हुए। 4 वोट उनके रिजेक्ट हुए टोटल, 5 उनकी क्रॉस वोटिंग हुई। 37 में से उनको 28 वोट मिले। क्रॉस वोट का आरोप तो भाजपा पर भी वो लोग लगा रहे हैं। नहीं, वो क्यों भाजपा की क्यों लगा रहे हैं? अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट को दिया तो उसमें भाजपा का क्या? वो मतलब खुद उनको चिंता करनी चाहिए। अब क्रॉस वोटिंग एलिगेशन लगाने वाले जो लोग हैं, जो उनको गद्दार बोल रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि शायद उन्होंने खुद ही कराई है क्रॉस वोटिंग। जी, निर्दलीय विधायक आपने खड़ा किया, उसको लेकर भी भाजपा पर आरोप है कि लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। तो मैंने खड़ा नहीं किया निर्दलीय विधायक, वो निर्दलीय राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं किया, वो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने उनको प्रपोज किया था। सर, एक आखिरी सवाल है, राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा की जिम्मेदारी पहले संभाली आपने, हरियाणा के मुद्दों से आप भलीभांति परिचित हैं, केंद्र में उठाए हरियाणा के मुद्दे, अब क्या प्राथमिकता सोचते हैं? देखिए, मैं लोकसभा में करनाल की तरफ से रिप्रेजेंट करता था, तो करनाल से और हरियाणा से हितों के मुद्दे मैंने पहले भी उठाए। अब मैं उच्च सदन में जा रहा हूँ और जिम्मेवारी के साथ, पिछला एक्सपीरियंस भी मेरे पास है लोकसभा का, और जिम्मेवारी के साथ ये मुद्दे उठाऊंगा। आज हुए राज्यसभा सांसद संजय भाटिया भाजपा के उम्मीदवार थे, जीत दर्ज की है और साफ तौर पर कहा कि 1 वोट रद्द हुआ भाजपा का, बाकी वोट उन्हें मिले हैं और शानदार जीत दर्ज की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाऊंगा, लोकसभा में पहले प्रदेश के मुद्दे उठाए और अब राज्यसभा में जाकर भी प्रदेश जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। कई मुद्दे उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। ये हरियाणा के लोगों की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है। और जिस प्रकार के हथकंडे रखाए गए, जैसे वोट चोरी की बात विधानसभा के चुनाव में हुई और अब साबित हो गई, कोई कमी नहीं छोड़ी। जब पता है 37 हमारे MLA हैं, बाकी उनके हैं, 1 उनका बना था, 1 हमारा था, ये तमाशा क्यों किया इन्होंने? मुश्किल जरूर जीत मिली है कि जिस तरह रद्द किए गए 4-5 वोट भी रद्द भी हुए आपके। हरियाणा के लोगों की जीत है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का प्रेशर झेला, हर तरीके के
प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद हमारे जितनी संख्या में जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक हमारे साथ खड़े रहे और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में गई। आज पूरे देश में हरियाणा से संदेश जाएगा।